हेलो दोस्तों, आपको पता है जीवन लाइफ सुनने में ये बहुत छोटी सी चीज है। लाइफ वो कहते हैं ना, तो इसलिए छोटी सी चीज यानी कि लाइफ को ना, इसको अगर आप चाहो तो आप अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। आप बेकार का फालतू की चीजों के बारे में सोचकर अपने लाइफ में भी दूसरों के लाइफ में भी टेंशन मत पालो, क्योंकि इस जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो किसी को नहीं पता है। क्या हम किसी को कभी भी हम अगर सोते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि कल को हम उठेंगे या नहीं उठेंगे? नहीं पता होता है ना। किसी को नहीं पता होता है कि कब किसके साथ क्या हो जाए। आज आप किसी को देखोगे तो वो इंसान अच्छा खासा रहेगा, पर कल उस व्यक्ति के साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है ना। तो इसलिए कभी भी किसी से भी ना मन में किसी दूसरे के प्रति मलाल या घृणा या कोई भी गलत चीजें मत रखो, क्योंकि आप इस जीवन को जीने के लिए कितने संघर्ष के बाद हमें माता रानी ने ये हमें जीवन दिया है। इसलिए थोड़ी दिया है कि हम किसी से झगड़ा करें, किसी से मलाल करें, किसी से कुछ करें। नहीं ना, ये जिंदगी बहुत छोटी है, तो इसे बेकार का फालतू की चीजें हम क्यों बर्बाद करें, है ना। कल को अगर हम नहीं रहे तो एटलीस्ट कम से कम लोग ये तो ना कहें कि छी ये कैसा आदमी था, बल्कि ये बोले कि वाह कितने अच्छे काम किए, कितनी अच्छी बातें बताई, कितने अच्छे अपने बच्चों में संस्कार दिए। हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं ना। इसको करने में ना कोई पैसा लगता है ना ही कुछ लगता है। तो इसलिए ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे न रहने पर भी हमारे बातें चले, हमारी कुछ वजूद रहे, है ना। तो कहते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता। इंसान अगर वो चाहे तो अपने वजूद को इस तरह बना सकता है कि ना रहने पर भी उस इंसान की चर्चाएं हो, बातें हो। और ऐसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी बातें और चर्चाएं चलती होंगी। जैसे पुराने जमाने के जो पेरेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे, दादा दादी होंगे, उनकी बातें हम क्यों चेक करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें कुछ अच्छाई है तभी हम बात करते हैं, है ना। हम अपनी ही बात करते हैं। हमारे दादाजी को डेथ हुए बहुत समय हो गया, बहुत मतलब आप कह सकते हो कि 19-20 साल से भी कई गुना ज्यादा हो गया, बट फिर भी कभी कभी हमें रिमेम्बर आ जाते। क्यों आते हैं? उनमें कुछ अच्छाई होगी ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम रहे या ना रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं, बट अपने लिए कुछ ऐसा करें कि हर कोई हमारे बारे में बातें तो करे। कम से कम हम ना रहे तो इतना तो हमें ये होगा कि हम नहीं है, फिर भी हमारे बारे में लोग बातें तो कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये लाइफ बहुत छोटी है। आप किसी से ये ना सोचो कि अरे इसको हमने ऐसे किया, इसको वैसे किया। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बाद में अफसोस ना रह जाए। इसलिए ऐसा कुछ भी किसी दूसरे के साथ मत करिए। यही कहना था। ये जीवन बहुत छोटा है। हम सबसे मिलकर प्रेम से रह सकते हैं, है ना। प्रेम से रह सकते हैं, प्रेम से बातें कर सकते हैं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो एटलीस्ट किसी से भी मलाल नहीं किया करो मेरे हिसाब से, ठीक है। हंसकर मुस्कुराकर इस जिंदगी में या इस जिंदगी जो भी आपके साथ है ना, आपके रिश्तेदार है या जो कोई भी हो, उन सभी को जरूर समय देना चाहिए या उनसे बातें करते रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे साथ कब क्या हो हम कोई नहीं जानते, तो हमें अफसोस नहीं रहना चाहिए। इसीलिए कभी कभी ना अगर किसी को या कोई व्यक्ति को समय नहीं मिलता है तो आपको जब भी समय मिले तो अपने फैमिली से 2 पल ही सही पर बात किया करिए, ठीक है ना। यही कहना था, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटी है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में आपके जो लोग भी हैं, आपके आस पास हैं, आपके कलीग होंगे, आपके फैमिली के मेंबर होंगे, जो भी आपको पसंद होंगे, जिसको आप प्यार करते होंगे, उनसे थोड़ा सा भी बातें किया करें, कहना था। और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कभी भी किसी से मलाल वैर या झगड़े नहीं किया करिए। सबसे प्रेम से बोलते, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है ना। तो प्रेम से बोलिए, सबसे अच्छा है। और जिससे भी आप मुस्कुरा कर हंस कर बातें करोगे ना, अगर कोई इंसान नाराज हो या गुस्सा भी हो ना, तो आप देखना, आप एक पल आप उसकी बातों को इग्नोर कर दोगे तो दूसरा वो अपने आप मुस्कुराएगा। और यदि किसी के चेहरे पर हमारी वजह से अगर मुस्कुराहट आती है तो ये सबसे बड़ा काम होता है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यही कहना था दोस्तों, जिंदगी में टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी से ज़्यादा ये टेंशन नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग होंगे शामिल, तो उन लोगों के खातिर अपनी लाइफ से, अपने जीवन से प्यार करना सीखिए। आसपास के लोगों से प्यार करिए, उनको वक्त दीजिए। यही कहना था। एंड थैंक यू सो मच।